अगर अंपायर को पता लग जाए कि ये आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसीजर है तो फिर क्या होएगा, फिर ये होएगा कि जो बैट्समैन खेल रहा है वो गेंद सेलेक्ट करेंगे, फोर्थ अंपायर के बॉल लेके आएगा और वो उसको जो है ना वो जो बैट्समैनों को सूट करेगा वो कहेंगे कि ये बॉल जो है ना हम लगाना चाहते हैं, वो बॉल लग जाएगा जी। साथ ही साथ 5 प्लेंटी रन्स जो है ना वो जो है ना फिर बैटिंग साइड को मिल जाएंगे जी। और तीसरा ये है कि मैटर जो है ना वो आईसीसी रेफरी के पास चला जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज्यूरिसडिक्शन अंडर कोड ऑफ कंडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन वाला। और नॉन आइडेंटिफिकेशन में ये क्या है कि जब आप अंपायर्स को ये ना पता चले कि किसने बॉल के साथ ज्यादती की है, छेड़खानी की है या उसको उसकी कंडीशंस को ख़राब किया है, तो फिर कप्तान को बुलवाया जाएगा और कप्तान जो है वो उसके ऊपर उसको चार्ज किया जाएगा, फर्स्ट वार्निंग उसको दी जाएगी अंडर द नॉन आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जी। और अगर विद द डायरेक्शन कि उसको ये कहा जाएगा कि अगर दोबारा तुमने ये किया, अगर दोबारा हमें ये पता चला कि बॉल के साथ इंटरफेरेंस की गई है, तो फिर जो आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा। मतलब ये कि बॉल चेंज किया जाएगा, वो जो बैटर्स हैं वो चेंज करेंगे, 5 प्लेंटी रन्स की जाएंगी और आईसीसी का जो रेफरी है उसके पास केस भेजा जाएगा जो कि अंडर कोड ऑफ कंडक्ट उसको जो है ना सारा रेगुलेट करेगा। ये बताने का मकसद ये था थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाने का कि जो चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल का जो कानून है कितना इम्पॉर्टेंट है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि ये जो बॉल चेंज होता है ये इसके एक दूररस नतायज, दूररस इसका इम्पैक्ट जो होता है वो जो है ना वो आएगा जी। उसके बाद 41(4) है वो डील करता है डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट स्ट्राइकर। अगर कोई फील्डर नोइंगली, इंटेंशनली, डेलिब्रेटली बैट्समैन को तंग करता है अपने वर्ड्स के साथ, अपने जेस्चर्स के साथ, तो वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा, अंपायर उसको वार्न करेगा और अगर दोबारा वो करेगा तो 5 प्लेंटी रन्स जो है ना वो उसके ऊपर लागू हो जाएंगे, अपोजिंग टीम के ऊपर आ जाएंगे जी। और इसी तरह जो लाभ और बॉल जो है ना वो काउंट नहीं होगा। इसी तरह जो 41.5 है वो डील करता है डेलिब्रेट डिस्ट्रैक्शन, डिसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बैटर। जो 41(4) है वो स्ट्राइकर्स के साथ डील करता है और 41(5) जो है वो बैटर के साथ करता है। वो स्ट्राइकर भी हो सकता है और नॉन स्ट्राइकर भी हो सकता है। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि डिस्ट्रैक्ट करता है, डिसीव करता है और उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान करना होता है। ये कानून जो है ना ये इसकी बात करता है। डिसीव करने के बाद ये होता है कि आपने देखा कि मॉक फील्डिंग की बात आ जाती है कि ऐसे ही एक फील्डर चक्कर देने के लिए कि मैंने बॉल को पकड़ लिया, फेंकने की कोशिश करता है, ऐसा अगर अंपायर नोट करे तो वो डिसीविंग में आ जाएगा और उसके ऊपर कानून बड़ा सख्त है कि बॉल काउंट नहीं होता, 5 प्लेंटी रन्स हो जाते हैं और वो केस रेफर होता है रेफरी को फॉर एडजुडिकेशन दी। तो ये जो पहले 5 लॉ 41 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हर एक की अपनी एक अहमियत है और ये सारी चीज़ें अनफेयर, फेयर या अनफेयर में आ जाती हैं। इसलिए जो प्लेयर्स हैं चाहे वो बैटर हों चाहे वो फील्डर्स हों, बहुत मोहतात करनी पड़ती है कि ऑन द फील्ड ऑफ प्ले उन्होंने इस चीज़ों का ध्यान करना होता है, ऑब्स्ट्रक्शन का, डिसेप्शन का, ऑब्स्ट्रक्शन का, चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल, क्योंकि इसमें 5 प्लेंटी रन्स बॉल डज नॉट काउंट मैटर करता है जी। शुक्रिया।